बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑडियंस, आज हम डिस्कस करेंगे रेफरेंसिंग एंड साइटेशन के लेक्चर को, जो बेसिकली आजकल के रिसर्च वाले दौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग एक लेक्चर है। जो बेसिकली बीएस लेवल के ऊपर जब बच्चे रिसर्च करते हैं या एमफिल में फ़र्स्ट टाइम जब रिसर्च करते हैं या पीएचडी में रिसर्च करते हैं, तो उस वक्त बच्चों को रेफरेंसिंग और साइटेशन का आमतौर पर इल्म नहीं होता कि बेसिकली रेफरेंसिंग और साइटेशन क्या है। तो अगर हम इसको ओवरऑल अगर गो थ्रू करें, एक जनरल से अगर आपको एक कंसेप्ट दिया जाए, तो जब भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं रिसर्च के अंदर, तो हमेशा उसके अंदर आप उस बंदे के नाम को ज़रूर एक्नॉलेज करते हैं जिस बंदे ने पहले से रिसर्च की होती है, या जिसके थीसिस से, जिसके रिसर्च पेपर से, या जिसके रिव्यू पेपर से अगर आप कोई भी लाइन उठाते हैं, कोई भी अगर उसमें से कोई चीज़ उठाते हैं, उसको आप अपने साइटेशंस और रेफरेंसिंग के अंदर उसका ऑनरशिप को प्रेजेंट करते हैं कि ये जो काम लिया गया है ये बेसिकली मेरा नहीं है, बल्कि ये किसी और की अथेंटिसिटी है। तो ये बेसिकली साइटेशन और रेफरेंसिंग के नतीजे में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो आप अपने ऊपर आने की बजाय दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, वो सबसे बेहतर ये है कि आप इसके ऊपर दूसरों को एक्नॉलेज अप करते हैं। उसमें दूसरे की सारी चीज़ आपके ऊपर अब नहीं आती। अब उसने जो रिसर्च की हुई है, जो उसने कहा हुआ है, वो सारे का सारा आप उसको कोट कर देते हैं कि ये बेसिकली फ़लाँ का काम है। उसकी ऑथेंटिसिटी जो है उसके ऊपर ज़्यादा आप एक स्टैम्प लगा देते हैं कि बेसिकली ये ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज है। तो बेसिकली इस साइटेशन के अंदर जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, कोई भी मटेरियल लिखते हैं, तो उसके स्टार्ट के ऊपर या एंड के ऊपर एक उसकी साइटेशन दी जाती है। जिस तरह आमतौर पर हम बीइंग अ मुस्लिम अगर कोई भी बात प्रेजेंट करते हैं, कोई भी कॉल अपना अगर कहते हैं, कोई भी बात अगर की जाती है, उसके अंदर आमतौर पर हम किसी हदीस या किसी कुरानी आयत जो है उनका हवाला दे देते हैं कि फ़लाँ कुरान की आयत के अंदर या फ़लाँ हदीस के अंदर ये चीज़ जो है वो मौजूद है। तो वहाँ से वो चीज़ जो है वो ऑथेंटिक हो जाती है कि हमने जो बात कही है वो ठीक है। तो इसी तरह जब हम रिसर्च के अंदर जब कोई भी थीसिस लिखते हैं, कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उसके अंदर जब हम ये साइटेशन और रेफरेंसिंग करते हैं, तो बेसिकली ये भी वही हवाला दिया जाता है कि बेसिकली जो काम है फ़लाँ रिसर्चर की तरफ से पहले हो चुका है और उसकी ये ऑथेंटिसिटी है। उन लोगों को एक्नॉलेज बेसिकली इसके अंदर किया जाता है। तो जब हम अपने कोई भी रिसर्च पेपर जब हम लेते हैं, जिसके अंदर से हमने कोई मटेरियल लिया होता है, जिसके अंदर से कोई भी चीज़ अगर हम कॉपी करते हैं, उसको कॉपी करने के बाद हम उसकी सबसे पहले तो देते हैं साइटेशन, यानी जो लाइन हमने पिक की है, लाइन को पिक करने के बाद उसकी एक साइटेशन दी जाती है। साइटेशन बेसिकली क्या है, वो बिल्कुल एक चंद वर्ड्स के अंदर, चंद वर्ड्स के अंदर, चंद अल्फ़ाबेट्स के अंदर आप वो सारा उसका एक साइटेशन दे देते हैं, उस बंदे का हवाला दे देते हैं कि फ़लाँ बंदे ने ये बात बेसिकली की है और फ़लाँ ईयर के अंदर की है। इसको कहेंगे साइटेशन। जबकि रेफरेंस जो है ये बेसिकली एक डिटेल्ड बिब्लियोग्राफी जो है उसके अंदर प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि ये बेसिकली फ़लाँ जर्नल के अंदर फ़लाँ टाइटल के साथ फ़लाँ इशू वॉल्यूम नंबर या फ़लाँ पेज नंबर के ऊपर ये चीज़ जो है ये मौजूद है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने इस वक्त एक एग्जांपल दी जा रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ऑथर्स के नेम्स आते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे ईयर्स आ जाते हैं, किन ईयर्स के अंदर वो डाटा प्रेजेंट किया गया। उसके बाद टाइटल ऑफ आर्टिकल आता है कि उस पेपर का टाइटल क्या है जिससे हमने ये मटेरियल लिया है। उसके बाद टाइटल ऑफ जर्नल आ जाएगा, जिस जर्नल के अंदर वो पेपर पब्लिश हुआ। उसके बाद उनके वॉल्यूम और इशू नंबर, और उसके बाद उनके पेज नंबर्स जो है वो आ जाते हैं। और लास्ट के ऊपर आमतौर पर DOI नंबर जो है, जिसको बेसिकली डिजिटल नंबर जो है वो कहा जाता है किसी भी रिसर्च पेपर से मुतल्लिक, वो आमतौर पर यहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये हमारे पास एक रेफरेंस दिया गया है, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये मुख्तलिफ रिसर्चर्स हैं, जिनमें से डेविस, विलियम, उसके बाद थॉमसन क्लेरे, उसके बाद माइकल डॉनले, सैमुअल हेलरमैन, ये तकरीबन कुछ 4 हमारे पास रिसर्चर्स बनते हैं, जिन्होंने 2003 के अंदर काम किया। और 2003 में काम करने के बाद उनका जो काम था ये पब्लिश हुआ था जाके इस जर्नल के अंदर, सॉरी इस टाइटल के साथ ये पब्लिश हुआ, और ये जर्नल था फायर टेक्नोलॉजी। ये इनका वॉल्यूम नंबर है, इशू नंबर इसमें नहीं है, और ये इनके आगे पेज नंबर मौजूद है। तो अगर इसको हम अगर पूरे टाइटल को लिखना शुरू करें, तो इसके लिए हमें ये मुख्तलिफ नेम जो है उनको हम आगे जाके मैं इसको मुकम्मल एग्जांपल के साथ आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि इन कंप्लीट नेम्स और इसके पूरी डिटेल को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे।
लेकिन अगर इसके आप साइटेशन देना चाहें तो साइटेशन आप ये देंगे, जैसे आपको ये नीचे दी गई है विलियम एट आल 2003, ये इसकी साइटेशन होगी। अब इसके अंदर देखिए बेसिकली यहाँ पे हमारे पास नेम जो थे उनकी तादाद मोर देन 2 है। जब मोर देन 2 हो जाती है तो उसको हम आमतौर पर एट आल के साथ प्रेजेंट कर देते हैं, यानी एटसेट्रा टू आल। और ये पेपर पब्लिश होता 2003 में, तो यहाँ पे 2003 इसके साथ प्रेजेंट कर दिया गया है। ये बेसिकली शो कर रहा है कि ये इसकी साइटेशन है। और ये ऊपर जो दिया गया था ये रेड कलर के अंदर, ये इनका कंप्लीट रेफरेंस है। इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल जो हैं वो इस स्लाइड के ऊपर मौजूद हैं। एक हम आगे जाके उसको मजीद दोबारा एग्जाम्पल करते हैं। ये देखें, एक यहाँ पे टाइटल दिया गया है, एक यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, अ समरी ऑफ क्रिटिक ऑफ पैटर्न्स ऑफ ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग फेशियल साइंस ऑफ इमोशंस इन 10 मंथ्स ओल्ड इन्फेंट्स। ये बेसिकली एक सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस के सामने एक इसका रेफरेंस जो है इन द फॉर्म ऑफ साइटेशन दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉक्स एंड डेविडसन, जो कि 1988 के अंदर ये पेपर पब्लिश हुआ, उसका ये रेफरेंस यहाँ पे दिया गया। ये हो गया इसकी साइटेशन। और ये नीचे इसकी मुकम्मल कंप्लीट बिब्लियोग्राफी जो है ये प्रेजेंट की गई इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंस। क्योंकि यहाँ पे दो रिसर्चर्स थे, फॉक्स एंड डेविडसन, ये दोनों के कंप्लीट नेम फॉक्स एंड डेविडसन आरजे और आगे उनका ईयर, उसके बाद आगे उनका कंप्लीट जो पेपर का टाइटल है, और आगे उनके पास उसमें जर्नल का नेम आ गया, वॉल्यूम और इशू आ गए, और आगे उनके पेज नंबर आ गए। ये जो बेसिकली रेफरेंसिंग और साइटेशन होती है, ये आमतौर पर उस वक्त दी जाती है जब हम किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने के बाद उसको एक्नॉलेज किया जाता है कि बेसिकली ये फलां रिसर्चर की तरफ से ये काम किया गया है। इसकी मदद से हम ये शो करते हैं कि हम बेसिकली उसके डाटा को यूज़ कर रहे हैं, हम किसी किस्म की कोई स्टीलिंग जो है वो हमारे पास इस थीसिस के अंदर नहीं है। तो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं साइटेशन या रेफरेंसेस की, तो सबसे पहले हमारे पास इन टेक्स्ट साइटेशन होती है। जब हम कोई रेफरेंस लिखते हैं, या सॉरी जब हम कोई बात लिखते हैं, जब हम कोई बात करते हैं, तो उसके बाद एंड के ऊपर या उसके स्टार्ट के ऊपर ही हम उसका एक रेफरेंस दे देते हैं कि फलां रिसर्चर या फलां जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये काम किया है। जबकि उसके बाद उसकी डिटेल्ड रेफरेंसिंग जो है वो आमतौर पर बिब्लियोग्राफी के अंदर की जाती है। इसके अलावा जो साइटेशन अगर हम की जाए या इसकी रेफरेंसिंग की अगर बात की जाए, तो आमतौर पर जब हम कोई एक टेबल बनाते हैं, या जब हम कोई पिक्चर बनाते हैं, या जब हम कोई पिक्चर लेते हैं, आमतौर पर उसके नीचे जो चीज़ लिखी जाती है उसको आमतौर पर फुट नोट के नाम से प्रेजेंट करते हैं। जबकि जब आपका ये थीसिस या जब आपका ये राइटअप मुकम्मल होता है, एंड के ऊपर उसका जब वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके एंड के ऊपर कुछ नोट्स दिए जाते हैं जिनको हम एंड नोट्स के नाम से प्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम चलते हैं रेफरेंसिंग एलिमेंट्स की तरफ, जैसा कि अभी आपको ऊपर मैंने बता दिया है कि सबसे पहले जब भी आप कोई रेफरेंस प्रेजेंट करते हैं, तो रेफरेंस के अंदर सबसे जो पहली चीज़ वो उनके ऑथर्स होते हैं। वो चाहे एक हैं चाहे 10 हैं, जितने भी ऑथर्स होते हैं तमाम के नाम वो वहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद उनकी पब्लिकेशन डिटेल्स, जिसके अंदर उनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 उनका जो टाइटल है वो आ जाता है। नंबर 3 उनका पब्लिशर आ जाता है, यानी वो जर्नल आ जाता है जिसके अंदर वो पब्लिश हुए। नंबर 4 पे उनके वॉल्यूम और इशू, और नंबर 5 पे आमतौर पर उनके पेज नंबर, और लास्ट के ऊपर उनका DOI नंबर जो है वो समटाइम प्रेजेंट कर दिया जाता है। DOI जिसको बेसिकली हम डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नंबर के नाम से पुकारते हैं, ये बेसिकली उन पेपर्स कुछ पेपर्स के साथ ये दिया जाता है जिसकी मदद से हम उस पेपर को बआसानी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पेपर जो है ये किस फॉर्म के अंदर कहाँ पे हमें मिल सकता है। ये हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं रेफरेंसिंग की, जो इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड हैं। जो इनकी टोटल जो तादाद है वो 7 बनती है, जिनमें से मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन रेफरेंसिंग स्टाइल है जिसको हम MLA के नाम से पुकारते हैं। उसके अलावा हार्वर्ड रेफरेंसिंग मेथड है। इसके अलावा एक सबसे मशहूर और जाना पहचाना रेफरेंसिंग स्टाइल जिसको हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या जिसको APA के नाम से पुकारा जाता है, ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारी जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन इसके अंदर भी बेसिकली यही मेथड अपनाया जाता है। इसके अलावा चिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल है, इसके अलावा काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स हैं, ऑक्सफोर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल है, और वैंकूवर रेफरेंसिंग स्टाइल जो है ये हमारे पास मेन मशहूर 7 टोटल मेथड्स बनते हैं। लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए जो पाकिस्तान में यूज़ होता है, तो वो हमारे पास APA स्टाइल है। अब अगर हम APA स्टाइल की बात करते हैं,
तो इसके हमारे पास मुख्तलिफ कंसेप्ट के अंदर इसको आमतौर पर दिया जाता है। इसको हम वन बाई वन ज़रा गो थ्रू यहाँ पे कर लेते हैं। अगर हमने इन टेक्स्ट साइटेशन देनी हो तो इन टेक्स्ट साइटेशन के अंदर हम जिस तरह को ये एग्जांपल्स दी गई हैं, ये हमारे पास दो एग्जांपल्स एक ही टाइप की दी गई हैं, जिसके अंदर एक रिसर्चर जिसका नाम ओकोरो है, एक ही बंदा है जिसने ये पेपर 2012 में पब्लिश किया। इसको लिखने के ये दो स्टाइल्स आपके सामने मौजूद हैं, जिनमें से पहले स्टाइल के मुताबिक यहाँ पे लिखा गया है ओकोरो सेड दैट एजुकेशन इज पावर, यानी ओकोरो जो था इसने ये बात कही थी एजुकेशन जो है ये ताकत है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो इसी चीज़ को हमने नीचे एक और तरह से यहाँ पर प्रेजेंट किया है, एजुकेशन इज सेड टू बी पावर, और ये बात कही है ओकोरो ने 2012 में। ये दोनों तरह की चीज़ें जो हैं, ये दोनों तरह के रेफरेंसेस जो हैं, इनको हम आमतौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे इन रिसर्चर्स की तादाद 2 हो, जिस तरह के ओकोरो है, अगर इसके साथ एक और बंदा हो जिस तरह ये नीचे दिया गया है ओकोरो एंड एडम, अगर ये दो लोग होंगे जिनको हम क्या कैसे प्रेजेंट करेंगे, ओकोरो एंड एडम 2012, और आगे इसके पूरी वो बात कह देंगे जो इसने बात कही होती है। इसके अलावा अगर हम उसकी डायरेक्ट अगर कोटेशन देना चाहें, डायरेक्ट यानी उस बंदे को अगर नॉमिनेट करना चाहें, उसके अंदर आमतौर पर उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस तमाम इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करके साथ हम उसकी जो रेफरेंस होता है, उसकी जो साइटेशन होती है, उसको प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ये देखें एग्जांपल के तौर पर इन चीज़ों को सेमी कॉलन के अंदर यहाँ पे दिया गया है, एनी एनालिटिकल डिसीजन मेकर रिलाइज ऑन इन्फॉर्मेशन दैट इज सिस्टमैटिकली एक्वायर्ड। ये बेसिकली बात किसने की थी, इन दो रिसर्चर्स ने की थी जिनका नाम एगेबो और ओगनकॉम है, जिन्होंने 2012 के अंदर ये बात जो थी वो कही थी। अब एपीए के जो स्टाइल है इसको हम आमतौर पर मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर अगर हम देखें तो इसको आमतौर पर बुक से भी लिखा जा सकता है। अगर बुक के अंदर कोई चीज़ आप लेते हैं किसी बुक के अंदर से, उसके लिखने का स्टाइल ये आपके पास मौजूद है, जिसके अंदर उसके ऑथर का नेम, उसके बाद उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, आगे उसका टाइटल, और आगे उनके वो पब्लिशर्स आ जाते हैं जिन्होंने वो बुक पब्लिश की होती है। अगर यहाँ पे ऑथर एक है तो उसको हम सिंपल ऐसे लिख देंगे। अगर ऑथर्स की तादाद यहाँ पे मल्टीपल है तो उनको लिखने का जो तरीका है वो हम क्या करेंगे, पहला नेम फिर उसके बाद दूसरा नेम, और उनके जो एंड वाले नेम्स होते हैं उनको आमतौर पर हम एब्रीवेट कर देते हैं। तो सेम इसी तरह हमारे पास ये बुक चैप्टर्स के अंदर भी आता है। इसके अलावा मैगजीन और न्यूज़ लेटर के हवाले से भी आता है। इंसाइक्लोपीडिया अगर आपके पास मौजूद है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। आप इंसाइक्लोपीडिया में जो चीज़ थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट होती है उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर उसका HTTP लिंक दिया जाता है, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहे होंगे दोनों रेफरेंसेस के अंदर HTTP लिंक जो सबसे ऊपर सर्च आइकन में दिया जाता है, इसको आप यहाँ से कॉपी करके उसको भी साथ आप इसके अंदर शो कर देते हैं, जो बेसिकली डायरेक्ट उस जगह पे आपको उस पेपर के ऊपर आपको लेकर चला जाता है। ये रेफरेंसिंग बुक्स होती हैं जो आमतौर पर जिनकी मदद जिनको सामने रखते हुए आमतौर पर रेफरेंस उसको नोट डाउन किया जाता है। ये सारी चीज़ें नीचे हम एग्जांपल के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ से आपको ये चीज़ें जो है ये मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं उन एग्जांपल्स की तरफ जो बेसिकली इसके अंदर मेन इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास देखें अभी एक हमारा एक पेपर पब्लिश हुआ था 2024 के अंदर। ये मुकम्मल पेपर और इसके मुकम्मल एग्जांपल्स के साथ आपको ये चीज़ें और सारे की सारी मैं यहाँ पे गो थ्रू करा देता हूँ। या इस वक्त बात करने लगे सिर्फ रेफरेंस लिखने की, साइटेशन हम एंड पे जाकर दोबारा देखते हैं। अच्छा, रेफरेंस लिखने के लिए ये इस पेपर के अंदर देखिए तमाम इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले हमें जो चीज़ लिखनी है वो हमारे पास आते हैं ऑथर्स। ये हमारे पास ऑथर्स के नेम जो है ये सामने सारे के सारे मौजूद हैं। सेकेंड नंबर पे हमें चाहिए इसके अंदर ईयर, यानी साल, किस साल में ये पेपर पब्लिश हुआ। तो ये पेपर ये इसके DOI नंबर के साथ प्रेजेंटेड है 2024। उसके बाद टाइटल, ये हमारे पास ये टाइटल दिया गया है डेवलपमेंट से लेकर ये आगे जुवेनाइल्स तक। उसके बाद जर्नल इन विच इट वाज पब्लिश्ड, ये बेसिकली जर्नल का नेम है पाकिस्तान वेटरनरी जर्नल। उसके बाद उनके वॉल्यूम और इशू नंबर आ जाते हैं। वो बेसिकली वॉल्यूम और इशू नंबर जो हैं वो इस पेज के ऊपर आई थिंक यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। चलें हम इससे आगे मूव करते हैं। इससे आगे बेसिकली हमारे पास पेज नंबर आ जाता है। ये इनके पेज नंबर मौजूद हैं 2074 से लेकर 7764 तक बेसिकली इसके जो पेज नंबर है वो यहाँ पे फॉल कर रहे हैं। सॉरी बल्कि ये पेज नंबर नहीं है, ये पेज ये इसका ऑनलाइन इसका ISSN नंबर है। पेज नंबर इसके देखने पड़ेंगे भी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे DOI नंबर, ये इसका DOI नंबर दिया गया है, ये देखें DOI, और आगे इसका ये पूरा एड्रेस जो है वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अब हम इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए इसका ये पूरा जो है वो प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले
इसके ये जो जितने ऑथर्स थे, अब देखिए हमारे पास ऑथर्स की तादाद टोटल यहाँ पे इसके अंदर 6 है। 6 में से सबसे पहला ऑथर हमारे पास है मारिया सना। अब जब हम रेफरेंस लिखते हैं तो रेफरेंस लिखने के लिए साइंटिफिकली रूल ये है या इंटरनेशनल रूल ये है कि हम हमेशा जो सर नेम होता है उसको यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मारिया सना की बजाय हमने यूज़ किया है सना कॉमा एम। एम मीन्स मारिया। अब उसके बाद डॉट आएगा क्योंकि एम जो है ये एब्रीवेट है, और आगे उसके बाद कॉमा आ जाएगा। कॉमा प्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे सेकंड नेम से आगे स्टार्ट हो रहा है। सेकंड नेम हमारे पास है मोहम्मद मुदस्सर शहजाद, तो हम यहाँ से लेंगे शहजाद सर नेम, उसके बाद मोहम्मद डॉट मुदस्सर डॉट कॉमा, उसके बाद सादियादीन मोहम्मद है। अब इनका जब हमें एड्रेस लिखना है तो इनका जो सर नेम होगा उसको हम सबसे पहले यूज़ करेंगे यानी सादिया, और आगे इनके जो बाकी नेम उनको हम एब्रीवेट करके उसके बाद हम कॉमा लगा देंगे। सेम आगे फातिमा यासीन है तो इनका सर नेम लेंगे और आगे दूसरा नेम, उसके बाद डॉट और कॉमा। सेम ये सब के साथ हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर देना है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमारे पास आती थी वो हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर ईयर आता है, यानी किस ईयर के अंदर बेसिकली ये पेपर जो था ये पब्लिश हुआ। तो ईयर हमारे पास है 2024 का। उसके बाद आगे उसका पूरा टाइटल आ जाता है। ये हमारे पास टाइटल इसका मौजूद है जो पूरा इसके अंदर पेपर के अंदर इसके टाइटल के अंदर प्रेजेंटेड भी है, वो हमारे पास इसके अंदर सामने आ रहा है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे चीज़ आती है वो हमारे पास उनका जर्नल का नेम आता है, जबकि फिफ्थ नंबर पे उनका वॉल्यूम और इशू आ रहे हैं, और सिक्स नंबर पे उनके पेज नंबर आ रहे हैं। अब इस पिक्चर के अंदर जो भी आपको ऐड यहाँ पे नज़र आ रही है इसके अंदर ये वॉल्यूम इशू और पेज नंबर जो है आपको यहाँ पे सामने नज़र नहीं आ रहे, वो इस पूरे पेपर के अंदर आपको मिल सकते हैं। और ये नीचे इनका लास्ट पे DOI नंबर जो है वो भी मौजूद है, जो ऊपर आपको लिखा वो भी नज़र आ रहा है। अब ये उसी रेफरेंस को हमने ज्वाइंट करके लिख दिया। अब ये ऊपर देखेंगे जब हमने रेफरेंस लिखे था ये सारे का सारा मुख्तलिफ पॉइंट्स के अंदर आपको समझाने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट किया गया है, लेकिन अब आपके सामने ये पूरा रेफरेंस अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर वही सारे के सारे नेम हैं। उसके बाद आ गया उनका ईयर आ गया है जिस ईयर के अंदर ये पेपर पब्लिश हुआ है। उसके बाद आ गया इनका मुकम्मल टाइटल आ गया है। टाइटल के बाद उनका जर्नल, उसके बाद वॉल्यूम और इशू नंबर, उसके बाद पेज नंबर और DOI नंबर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी आपको यहाँ पे इसके अंदर नज़र आ रही हैं। ये तो हो गई सारी रेफरेंस लिखने के हवाले से। अब हम चलते हैं साइटेशन के हवाले से। अगर हमने साइटेशन लिखनी है और वो साइटेशन सेंटेंस के अगर आप एंड पे लिखना चाहते हैं तो फिर अगर उसके अंदर आथर की तादाद एक हो, यानी सिर्फ यहाँ पे अगर मारिया सना होती तो फिर इसके नाम के साथ हम क्या करते हैं सना कॉमा 2024, या हम उसकी जब हमने पूरी लाइन लिख दी है जिस तरह हमने अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये समझे कि हमने इस पेपर से ये लाइन उठाई है और उसके बाद एंड के ऊपर हमने ये रेफरेंस उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। अगर यहाँ पे ऑथर्स की तादाद एक की बजाय दो होती, यानी ये मारिया सना और मोहम्मद मुदस्सर शहजाद, ये अगर दो रेफरेंस होते फिर हम क्या करते सना एंड शहजाद दोनों के साथ नेम लेते कॉमा और 2024। और अगर यहाँ पे ऑथर्स की तादाद मोर देन 2 है तो फिर यहाँ पे पहला नेम उसका सर नेम लिया जाएगा। मारिया सना का सर नेम हमारे पास बन रहा है सना, उसके बाद एटाल डॉट कॉमा 2024। ये हमारे पास साइटेशन जो है ये आमतौर पर होती है जब हम अपना सेंटेंस पूरा प्रेजेंट करते हैं, और सेंटेंस पूरा प्रेजेंट करने के बाद एंड के ऊपर हम उसका जो साइटेशन है वो लिखना चाहते हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अगर हमने स्टार्ट के ऊपर अगर हमने सेंटेंस को स्टार्ट ही इस ऑथर के नाम से करना है, जिस तरह हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें सना प्रेजेंटेड एट ऑल, सॉरी सना प्रेजेंटेड दिस या सना डायरेक्टेड दिस, सना रिजल्टेड दिस, अगर इस तरह का सेंटेंस हम बनाते हैं उसके लिए हमें सना या इसका जो रेफरेंस उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट के ऊपर लेकर जाएंगे। लिखने का तरीका वही अभी आपको तीनों चीज़ें अभी आपको जो पिछली स्लाइड के ऊपर बताई थी, जिसके अंदर अगर ऑथर की तादाद एक है उसके लिए आपको सना और आगे जो ब्रैकेट आप शुरू करेंगे उसके बाद 2024 लिखेंगे। अब यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा क्योंकि ब्रैकेट जो है ये बजाते खुद एक कॉमे का किरदार अदा करती है। अगर यहाँ पे ऑथर्स की तादाद 2 है तो फिर सना एंड शहजाद और आगे यहाँ पे ब्रैकेट शुरू हो जाएगी 2024। अगर यहाँ पे ऑथर्स की तादाद मोर देन 2 है तो फिर सना एट ऑल डॉट, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा और आगे 2024 आ जाएगा। ये टोटल था जी हमारे पास रेफरेंसेस और साइटेशन से मुतल्लिक लेक्चर, जिसके अंदर बेसिकली रेफरेंस ज़रूरी क्यों हैं, साइटेशंस क्यों दी जाती हैं, और उसके बाद साइटेशंस और रेफरेंसेस लिखने का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। अब अगर इसके बाद अगर आपको कोई मज़ीद कन्फ्यूजन हो रेफरेंस और साइटेशन लिखने से मुतल्लिक तो वो भी आप नीचे क्वेश्चन बॉक्स के अंदर आगे पूछ सकते हैं, इसके अंदर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।
तो इंशाल्लाह आप उसके आंसर जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, अगर क्वेश्चन ज़्यादा हुआ इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, अदरवाइज उसी के अंदर नीचे आपको उसके आंसर जो हैं वो दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे किसी और लेक्चर के हवाले से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।